लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशंस, और हम लोग इसको बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि आपके दिमाग में छप जाएगा। ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स है, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ सेलेक्टेड, और आज हम लोग ईजीएस्ट तरीके से पढ़ेंगे। और ये एकमात्र वीडियो होगा जो कि आपको देखना होगा, इसके अलावा कोई भी वीडियो नहीं देखना होगा और मज़ा ही आ जाएगा आपको। ये वीडियो लिटरली देखने के बाद आप ये बोलेंगे कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब ब्लड रिलेशन पढ़ने के लिए क्या होता है कि कई बार आपको पहले टाइप ऑफ रिलेशनशिप को समझना होता है, कितने तरह के क्या होते हैं। ठीक है, तो मदर या फादर के बेटे को क्या बोलेंगे? हम खुद होते हैं। ठीक है, फिर मदर या फादर के डॉटर को क्या बोलेंगे? हमारी सिस्टर होती है, बहनें। ठीक है, मदर या फादर के ब्रदर को क्या बोलेंगे? अंकल, जिसको चाचा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मदर या फादर के सिस्टर को क्या बोलेंगे? आंटी। ठीक है, इसको चाची बोलते हैं। मदर या फादर के फादर को क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। ठीक है, ये सब समझ रहे हैं आप। सन इन लॉ क्या होता है? सन इन लॉ यानी कि दामाद बेसिकली, यानी कि डॉटर्स हस्बैंड। ठीक है, उसी तरीके से सिस्टर इन लॉ यानी कि साली, ब्रदर इन लॉ। तो ये सारा कुछ है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेन चीज़ है ये क्या है? एक तरह से हायरार्की है। ठीक है, यहाँ पर आप हैं तो इसको हम लोग बेस लाइन मानेंगे। ये एक बेस लाइन है, आप बस समझते जाइए। ठीक है, बस अगला 5 मिनट हमको दीजिए समझाने के लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को फटाफट उड़ाइएगा। देखिए अभी क्या होता है कि आपसे बड़े, अभी देखिए आपके लेवल पे कौन कौन है। आप हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपके कज़न है, आपका ब्रदर इन लॉ है, आपका सिस्टर इन लॉ है। ये सब आपके लेवल पे है। आपसे जो ऊपर क्या है वो है फादर। ठीक है, फादर, मदर, अंकल, आंटी, ये सब आपसे बड़े हैं एक लेवल पे। और इनसे बड़े कौन हैं? तो दादा दादी यानी ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। ठीक है, उसी तरीके से आपसे छोटे कौन होंगे? आपके बेटा बेटी। ठीक है, फिर नेफ्यू नाइस, भांजा भांजी, ये सब होंगे। ठीक है, उससे भी छोटे क्या होंगे? उनके बेटे। ठीक है, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन में। जब भी कुछ नोटेशंस हो, जैसे कि अगर आपको दर्शाना हो राम के पिताजी, तो ठीक है, तो राम को हम लोग ऐसे लिखेंगे, राम। ठीक है, और राम के पिताजी, तो राम के पिताजी श्याम है, तो राम के पिताजी श्याम हैं, श्याम। ठीक है, राम से एक लेवल ऊपर, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि ये एक लेवल ऊपर वाले हैं। अब पिताजी को कैसे डिनोट करेंगे? यानी जेंडर को, मेल को हम लोग डिनोट करते हैं प्लस से, और फीमेल को हम लोग डिनोट करते हैं माइनस से। ठीक है, तो अब राम के पिताजी श्याम है, इसको कैसे डिनोट करेंगे? राम के पिताजी तो हो गए और ये प्लस डाल देंगे तो पिताजी हो जाएंगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिए तो अब डिनोट करेंगे राम की माता जी। ठीक है, सरिता है, तो अब सरिता लिख करके यहाँ पे एक माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया? अब ये एरो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एग्ज़ाम में सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये चीज़ समझ में आया? एक चीज़ आपको ये याद रखना है। तो अब हम आपको बताएंगे कि रिलेशन को आपको कैसे ड्रॉ करना है पिक्टोरियल डायग्राम में, जिससे कि आप जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जब भी स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब सेम लेवल पे चीज़ चल रहा है। जैसे कि आर का भाई है पी, तो पी प्लस भाई है तो यहाँ पे। ठीक है, आर का बहन है एस, तो एस। ठीक है, अब अगर ये क्या हुआ? सेम लेवल पे, सेम लेवल। अब जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टली चलेंगे, सपोज इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, जैसे कि आर के पिताजी हैं क्यू, ऐसे दिखाएंगे। आर की माताजी हैं एस, ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लेवल चेंज होगा इसमें। लेवल मतलब समझ रहे हैं? जेनरेशन एक तरह से। ठीक है, तीसरा चीज़, जब भी कर्व्ड लाइन आए, कर्व्ड लाइन का मतलब है कि हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड या वाइफ। जैसे कि अब हस्बैंड वाइफ तो सेम लेवल पे है ना, सेम जनरेशन में होगा शादी। ठीक है, सपोज पी और क्यू अगर ऐसा है, इसका मतलब पी क्यू हस्बैंड वाइफ है। अब इसमें से हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है? तो पी हस्बैंड है, क्यू वाइफ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो। वहीं पे अगर ऐसा लिखा हो आर
कुछ भी लिखा हो ए, इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो आर वाइफ है और ए हस्बैंड है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। तो ये नोटेशंस आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब हम लोग इस नोटेशन को ड्रॉ करेंगे। चलिए यहाँ पर ये जितना भी चीज़ है सबको हम लोग को ड्रॉ करना है। जैसे कि हम लोग चले पकड़ते हैं अंकल, अंकल को कैसे ड्रॉ करेंगे, अंकल का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आर है हमारा आदमी, ठीक है। अब इसके अंकल को ड्रॉ करना है, अंकल को ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले ऊपर जाएंगे, यहाँ पे प्लस कुछ भी होगा, यहाँ पर कुछ भी एक होगा नाम, ये क्या हुआ, ये फादर हुआ, ये तो फादर हो गया ना। अब फादर का भाई यानी कि यहाँ पर जो होगा वो होगा अंकल, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि आर के पिताजी हैं क्यू का भाई है पी, तो पी क्या है, अंकल है आर का, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करने के पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा कि अगर आप अपने आप को कंसीडर करके चलिएगा क्वेश्चन में कि हम मेरे रिलेशन में क्या क्या है, अगर उसको एग्जांपल लेके बनाइएगा तो ईजिली बन जाएगा, ठीक है। आपको जेंडर का खास करके ध्यान रखना है क्वेश्चंस में। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको नाम और जेंडर को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ भी सरिता नाम है लेकिन वो उसका जेंडर लड़की नहीं लड़का हो, ठीक है, तो नाम और जेंडर को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। और ओनली सन और ओनली डॉटर मेंशन किया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो ओनली चाइल्ड हो, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि अगर कहीं भी ओनली सन मेंशन्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सिर्फ एक ही बच्चा होगा, हो सकता है उसकी डॉटर भी हो, उसकी बेटी भी हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और दो लोगों के बीच में हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है और फिर उससे बढ़ते जाना है रिलेशन, ठीक है। जैसे कि आर के पिताजी हैं क्यू, अब यहाँ पर तो ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड हुआ, और क्यू के भाई है पी, ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड हुआ, तो अल्टीमेटली हम लोग को ये दोनों के बीच का रिलेशन मिल गया, समझ रहे हैं। तो हमको दो करके चलना है, ठीक है। और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हम बता रहे हैं यही है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसको अभी हो सकता है आपको हार्ड लगे लेकिन ये बहुत ही पक्का हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से, बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ओके। पहले देखते हैं कितना टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बेसिकली 4 टाइप का आता है ये, जम्बल्ड डिस्क्रिप्शन, रिलेशनल पजल, कोडेड रिलेशन और मिसलेनियस टाइप ऑफ, चारों टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला सॉल्व एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं जम्बल्ड किस तरह का आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सेट कर लें पहले। हाँ, मैं ये बोल रहा है कि राम जो है एक लड़के को की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि यह मेरी माँ, राम की माँ के इकलौते बेटे यानी कि वो खुद का बेटा है, उसका बेटा। समझ में आया, फिर से समझिए क्या बोल रहा है, फिर से समझिए। राम एक लड़के की तरह की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह किसके लिए आ रहा है, लड़के के लिए आ रहा है। मेरी माँ यानी कि राम की माँ है, ठीक है। राम की माँ को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर कुछ होगा राम, और यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, माँ के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा तो राम खुद है, का बेटा यानी इसका बेटा यहाँ पर कुछ होगा प्लस, ठीक है। अब बोल रहा है कि यानी कि ये बॉय यहाँ पर आ गया। अब बोल रहा है हाउ इज़ राम रिलेटेड टू दैट बॉय, राम किस तरह से रिलेटेड है इस बॉय से, किस तरह से रिलेटेड है भाई, तो फादर है राम, तो राम फादर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीता टोल्ड मनी द गर्ल आई मेट येस्टरडे एट द बीच was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. How is girl related to Rita's friend? रीता ने मनी से कहा कल समुद्र तट पर मुझे जो लड़की मिली थी, ठीक है, वह मेरी दोस्त की माँ, हमेशा यहाँ से शुरू करना है, मेरी यानी कि रीता की दोस्त, अब फ्रेंड के लिए तो हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे फ्रेंड, ठीक है। रीता की दोस्त की माँ यहाँ तक आ गए हम लोग, के देवर यानी कि पहले इसका हस्बैंड बना लिए, का भाई, सॉरी
सॉरी, इसका हस्बैंड ऐसे होगा कैरोलाइन से का भाई यहाँ पर आ गए हम लोग, यानी कि देवर हो गया इसका, की सबसे छोटी बेटी थी, यहाँ पर आ गए हम लोग। ठीक है, अब पूछ रहा है हाउ इज़ द गर्ल, ये गर्ल तो यहाँ पर आ गया ना, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू रीताज फ्रेंड, रीता की फ्रेंड तो ये थी, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए सेम लेवल पे है, और आप देख सकते हैं कि अगर ये मदर है तो ये तो फादर है ना, ये तो फादर है, तो फादर के भाई की बेटी है। देखिए रीता की फ्रेंड ये, रीता की फ्रेंड की मदर ये, उसका फादर ये, और ये उसका अंकल, उसकी बेटी ये, तो दोनों क्या हुए, कजन्स हुए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें रिलेशनल पजल्स रहते हैं। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देख करके हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या होगा ना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, आपको सबको पजल करके सॉल्व करना है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। हम लोग जनरली जितना भी नाम हो उसका फर्स्ट लेटर उठाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी नाम आ जाता है अमन और मतलब अशोक, ऐसा आ जाएगा। अगर जैसे यहाँ पर है भी अमन और अशोक, तो अभी तो यहाँ पे दो लेटर उठाना होगा हम लोग को, क्योंकि ए कॉमन है ना दोनों में, तो दो लेटर उठाएंगे नाम का। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। रवि इज़ द सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर, अमन्स फादर्स सिस्टर का बेटा कौन है, रवि। ठीक है, अब क्या है, साहिल इज़ द सन ऑफ दिव्या, साहिल इज़ द सन ऑफ दिव्या। हु इज़ द मदर यहाँ पे जेंडर दिव्या का पता चल गया, माइनस होगा। हु इज़ द मदर ऑफ गौरव, यानी इसका एक और बेटा है गौरव। एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, ग्रैंड मदर है अमन की, यानी कि यहाँ पर कुछ होगा, ये सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, यानी कि अमन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ होगा और उसके बाद ये यहाँ पर आया है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। ये दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अभी तक। अशोक इज़ द फादर ऑफ तान्या। ठीक है, अशोक इज़ द फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंडफादर ऑफ रवि, ग्रैंडफादर ऑफ रवि। ठीक है, यानी कि ग्रैंडफादर, यानी कि रवि के फादर तो ये थे, तो यानी कि यहाँ पर होगा अशोक। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ये अशोक होगा यहाँ पर, तभी तो ये ग्रैंडफादर होगा रवि का। ठीक है, और तान्या इसकी बेटी है। अच्छा, और देखते हैं और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। दिव्या इज़ द वाइफ ऑफ अशोक, सो दिव्या इज़ द वाइफ ऑफ अशोक। ठीक है, अब देखिए दिव्या का हम लोग को यहाँ पर भी दिया हुआ है सारा चीज़, है ना। ओके, तान्या यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ओनली फीमेल है। अब ये दो इसका बेटा है, अब दो बेटा में से यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर गौरव आएगा। ओके, अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ रवि रिलेटेड टू दिव्या, रवि रिलेटेड टू दिव्या, रवि रिलेटेड टू दिव्या। दिव्या तो इसकी क्या होगी, दादी होगी, क्योंकि देखिए इसका फादर की मदर है ना, तो दादी होगी, यानी कि इसका ग्रैंडसन हो जाएगा रवि ग्रैंडसन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ इज़ गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तान्या, तान्या यहाँ पर है, गौरव्स वाइफ, गौरव तो यहाँ पर कहीं पर है, गौरव की वाइफ जो भी होगी, यानी कि गौरव की वाइफ, यानी कि इसके भाई की वाइफ, राइट। यानी कि ऐसा है कुछ, गौरव और तान्या ये दोनों भाई बहन हैं। अब गौरव की जो वाइफ होगी वो कैसे रिलेटेड होगी तान्या से, सो सिस्टर इन लॉ, साली होगी इसकी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, अ ब्लाइंड बेगर हैड अ ब्रदर हु डाइड, एक बेगर था
उसका एक भाई था जो मर गया, ठीक है, ये मर गया, डाइड। तो मरने वाला उसका क्या लगता था, ठीक है। अब पूछ रहा है ये जो है बेगर जो है वो क्या लगता था। अब बेगर का जेंडर क्लियर है क्या, प्लस है कि माइनस है, तो भाई नहीं होगा आंसर, इसका होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, या फिर ब्रदर या फिर सिस्टर, ऐसा अगर दिया हुआ है तो होगा, क्योंकि हम लोग को बेगर का जेंडर नहीं पता है, ठीक है। हम वही बोल रहे थे, जेंडर जब तक स्पेसिफाई ना हो हम लोग नहीं बता सकते, वही चीज़ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन में, कोरेड रिलेशंस, ठीक है। इसमें सिंबल्स का यूज़ होता है कि एक सिंबल है उसका एक मीनिंग है। ये सिंबल, इसमें क्या होगा, शुरू में आपको मीनिंग बताया जाएगा, ए प्लस बी का मतलब है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। अब ये मीनिंग क्या फिक्स है क्या नहीं, हर क्वेश्चन में अलग अलग मीनिंग दिया रहेगा, और उसके बाद आपको ये दिया रहेगा, इसको सॉल्व करके बताना होगा कि क्या सही ऑप्शन है जो कि मीन कर रहा है कि सी इज़ द सन ऑफ एम, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, अब इसमें आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा बारी बारी से कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, सी और एम के बीच में हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है, तो सी और एम को पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सी और एम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब बोल रहा है सी इज़ द सन ऑफ एम, यानी कि सी का जेंडर हमेशा प्लस होगा, जब भी माइनस होगा तो सी नहीं होगा। अब देखिए माइनस कहाँ कहाँ हो सकता है, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, अगर ए माइनस बी है यानी कि सी के बाद अगर माइनस है, ओके वैसा तो नहीं है। तो चलो हम लोग एक और से सॉल्व कर लेते हैं ना। पहला को हम लोग बनाते हैं, एम माइनस एन मीन्स एम इज़ सिस्टर ऑफ एन, एन क्रॉस सी यानी कि ए इज़ फादर ऑफ एन इज़ फादर ऑफ सी। उसके बाद क्या बोलता है, सी प्लस एफ यानी कि सी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, ये बोल रहा है। तो सी और एम में रिलेशन नहीं निकल रहा है, सी और ये सन नहीं है, ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं, सी माइनस एफ मीन्स सॉरी एफ माइनस सी मीन्स एफ इज़ सिस्टर ऑफ सी, ओके। उसके बाद सी प्लस एन मीन्स सी इज़ द ब्रदर ऑफ एन, देन एन क्रॉस एन मीन्स एन इज़ द फादर ऑफ एम, तो ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो सी और एम के बीच में नहीं रिलेशन आ रही है, सी तो बेटा नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो बी भी नहीं होगा। तीसरा एन प्लस एम मीन्स एन इज़ ब्रदर ऑफ एम। फिर है एफ माइनस सी यानी कि एन माइनस एफ यानी कि एम जो है सिस्टर है एफ का, एफ क्रॉस सी यानी कि एफ इज़ फादर ऑफ सी। अगेन यहाँ पर नहीं बन रहा है, चौथा ऑप्शन देखते हैं, हालांकि चौथा ही ऑप्शन अब होगा आंसर, क्योंकि जब तीन नहीं बना तो यही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। एम क्रॉस एन यानी कि एम जो है फादर है किसका, एन का, ठीक है। अब देखिए एन माइनस सी यानी कि एन जो है सिस्टर है सी का। अब सी प्लस एफ, सी प्लस एफ यानी कि सी जो है ब्रदर है एफ का। अब देखिए एम क्या है, फादर है एन का और एन का भाई है, यानी कि एम इसका भी फादर है, और सी क्या है प्लस यानी कि सी सन है, यानी कि फादर और सन का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है और हम लोग को सॉल्व करना है इसको। हु इज़ द फादर इन देम, चलिए देखते हैं। ए हैश बी यानी कि ए हैश बी का क्या मतलब होता है, ए इज़ द मदर ऑफ क्यू, ए इज़ द मदर ऑफ बी, ठीक है। पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, ए इज़ द मदर ऑफ बी। बी डॉलर सी मीन्स बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। अब देखिए सी स्टार डी यानी कि सी इज़ द डॉटर ऑफ डी, ठीक है। तो डी, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, बताइए। तो ये दोनों तो भाई बहन हैं और ये दोनों उसका माँ बाप होगा, तो ये माँ है तो ये क्या हो जाएगा, बाप हो जाएगा, और फादर ही पूछ रहा है, फादर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मिसलिनियस क्वेश्चंस आ गया है। यहाँ पर मिसलिनियस क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ चीज़ों को कंबाइन करके आपसे पूछा जा सकता है अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह का कम्बिनेशन होता है वो चलिए हम आपको दिखाते हैं, ओके।
जैसे ही एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का। हालांकि हम आपको बताएंगे ये भी कैसे सॉल्व होता है, बट एक बार ट्राई कीजिए। और ये इसका हिंदी वर्जन भी है, तो जो लोग हिंदी में कर रहे हैं यहाँ पर से आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा सॉल्व करने का। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। बनाना होगा हम लोग को, पहले फैमिली ट्री बनाना होगा। तो चलिए हम लोग फैमिली ट्री बना लेते हैं। टोटल 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। पहला बोल रहा है अंशु व सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ हिज डाउटर, यानी कि अंशु की एक डाउटर है। यहाँ से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला है, एक डाउटर है नेगेटिव में। फिर देखिए रामा वॉज सिटिंग टू द इमीडिएट नेबर ऑफ कृष्णा हुज हस्बैंड, यानी कृष्णा का हस्बैंड वॉज द ब्रदर ऑफ राम। यहाँ पर क्या मिला, कृष्णा का हस्बैंड वॉज द ब्रदर ऑफ राम, ठीक है। अंशु एंड सोनू वेर इमीडिएट नेबर्स, दे वॉज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अंशु सन। अंशु का एक बेटा भी है, यहाँ से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला। देव वॉज मदर लेफ्ट हैंड एंड मदर ऑफ देव इज कृष्णा। कृष्णा जो है देव की मदर है, यहाँ से हम लोग को ये पता चला। हु वॉज द वाइफ ऑफ अंशु, कृष्णा जो है अंशु की वाइफ है, अंशु की वाइफ है, ठीक है। और अंशु का 2 है, एक बेटा एक बेटी। अब देखिए राम एंड अंशु वेर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अंशु का 2 था ना, एक डॉटर एक सन। अब देव क्या होगा, सन होगा या डॉटर होगा ये नहीं पता। और एक कौन बच गया, सोनू बच गया। अब ये दोनों में सन कौन है डॉटर कौन है ये नहीं पता। अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, अंशु वॉज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ हिज डॉटर, ठीक है। यानी अंशु जो है और उसकी जो डॉटर है यहाँ पर, ठीक है, उससे यहाँ पर इतना दूरी पे बैठा है। एक छठा स्टेटमेंट में क्या बोलता है, राम एंड अंशु वेर इमीडिएट नेबर्स, यानी कि रामा पास में है, तो रामा तो यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि रामा तो डॉटर नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं हो, तो भाई है इसका। आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्या दिया है, अंशु एंड सोनू वेर इमीडिएट नेबर्स, यानी कि सोनू भी आसपास नहीं बैठेगा यहाँ पर या यहाँ पर, तो सोनू डॉटर नहीं हो सकता, तो सोनू क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। देव क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, अब कुछ भी नहीं बचा। अब इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग। ये वाला हम लोग यहाँ पर लगा दिए। अब देखिए राम इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ कृष्णा। देखिए देव वॉज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अंशु सन। अंशु का सन कौन है भाई, सोनू, यानी कि यहाँ पर सोनू नहीं बैठेगा, यहाँ पर भी सोनू नहीं बैठेगा। फिर क्या बोलता है, राम एंड अंशु वेर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है। तो इसमें 2 केस बन सकता है, या तो राम यहाँ पर बैठे या फिर राम यहाँ पर बैठे, ठीक है। तो ये यूज़ कर लिए हम लोग। अब क्या बोल रहा है, देव वॉज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड देव वॉज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड पे ये बैठा हुआ है देव, तो देव को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, देव इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अंशुज सन, यानी कि सोनू यहाँ नहीं बैठेगा, तो सोनू कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। सोनू यहाँ नहीं बैठेगा तो सोनू कहाँ बैठेगा, सोनू यहाँ बैठेगा, ठीक है। ये हो गया यूज़, ये भी हो गया यूज़। राम वॉज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ कृष्णा, इमीडिएट राइट ऑफ कृष्णा, यानी कि कृष्णा यहाँ पर आएगा, लेकिन कृष्णा यहाँ पर तो नहीं है, तो अंशु के इमीडिएट राइट है, यानी कि ये वाला गलत है, ये वाला सही है। अब क्या पूछ रहा है, मिडिल में कौन बैठ रहा है, तो मिडिल में कौन बैठ रहा है, राम बैठ रहा है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि मिडिल में राम बैठ रहा है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आंसर देखिए डी है, जैसा कि बोला था शुरू मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है। तो बताइए मज़ा आया है या नहीं। ओके, और भी रीजनिंग के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है पड़ा हुआ, वहाँ पर आप कंप्लीट रीजनिंग देख सकते हो। उसमें भी हम क्लॉक कैलेंडर ये सब करवा चुके हैं। आपको मेरे चैनल पे जाना है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको एक कंप्लीट रीजनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे और वीडियोस के लिए आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है कि आप एंड तक देखिए, ठीक है, ताकि हमको पता तो चले कितने लोग देख रहे हैं वीडियोस। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।